आज मेरे भगवत प्रेमियों, तारा मैया अपने बेटे की लाश को अब गोदी में लिए है। भला ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपनी पुत्र की लाश के पर रोएगी नहीं। मेरे भक्तों, आज तारा को कोई समझाने वाला नहीं था। आंखों से आंसू बह रहे हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। उन बागों के अंदर मैया का रुदन ऐसे लग रहा है जैसे जमीन हिल रही हो। भगवान आज अपने बेटे को हिलाती है, डुलाती है, मगर बेटा नहीं बोलता है। जब बेटा नहीं बोलता है, काफी समय हो गया। जब काफी समय हो गया, मैया ने सोच लिया कि मेरा लाल अब हमें जान पड़ता है कि अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। मैया रोती बिलखाती है, अपने बेटे की लाश को गोदी में उठा के शमशान की तरफ ले जाती है। मैया पर चला नहीं जा रहा है, क्योंकि दुख जब होता है तो दुख में कुछ सोआता नहीं है। आज मैया पे तो पुत्र का शोक पड़ गया है। पुत्र शोक बहुत बड़ा होता है। भक्तों, जिस पर पुत्र शोक पड़ जाता है और फिर किस्मत और वक्त से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मेरे भगवत प्रेमियों, जिंदगी ये तो ये जीवन मिला है, ये जीवन हमेशा दुखों का साया करता हुआ जा रहा है। रानी सोच रही है मन में, तारा मैया सोच रही है कि बारे भगवान, कुछ दिन मेरे ऐसे आए थे जिन दिनों में मैंने कुछ नहीं जाना, सब खुशियों के ही सहारा था। मगर बारे समय, इसलिए तो कहा जाता है कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी हैं जो दरिया के किनारे हैं। ये तो मौत जिसको दावत देती है तो मौत कभी बता के नहीं आती है। तारा सोचती विचारती चली जा रही है। एक समय मेरा वो था, मेरे भक्तों, तारा सोच रही है एक समय मेरा वो था जो मैं कभी फूलों की सेजों से नहीं उतरती थी। आज वो एक समय ऐसा आया जहां दर दर की ठोकरें खा रही है। पति मेरा साथ छोड़ गया, आज मेरा बेटा भी साथ छोड़ गया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जब कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो बस मरने के अलावा और कुछ नहीं सूझती है। मेरे भक्तों, इसीलिए जीवन में, और ये भी बता दूं, सुख और दुख हमेशा चलते रहते हैं। अगर किसी को सुख मिला तो समझ लीजिए दुख न कभी तो अवश्य आएगा। करनी है अच्छी होगी तो करनी के फल वैसा भी मिल जाएगा। आज तारा अपने बेटे की लाश को जाके, इधर क्या हुआ, हरिश्चंद्र जो पानी भरने के लिए जाते थे तो एक दिन उन पर घड़ा भी टूट गया था। घड़ा जब टूट गया था तो कलुआ भंगी ने कहा था, हरिया आज से तू जल भरने के लिए नहीं जाएगा। आज से तू लाठी और कम्बल ले ले,
आज से तू शमशान में जाकर के पहरा लगाएगा, बिना कर और कफन के कोई मुर्दा नहीं चलना पाए। मेरे प्रिय बंधुओं, तारा उसी घाट पर जाके पहुंची है, उसी शमशान पर जाके पहुंची तो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा। हरिश्चंद्र ने जब तारा को देखा, ये तो हमारी पत्नी तारा है, और ये गोदी में ये क्या लिए है, बेटा कहाँ गया है। तारा की गोदी में जब अपने बेटा रोहितास को देखा है, रोहितास को जब देखा है तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा पैरों तले जमीन खिसक गई है, दिमाग में झटका लगा एक बार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। माँ का दिल वैसे भी कोमल होता है। आज हरिश्चंद्र ने कहा है, तारा मैंने तुझसे कुछ कहा था, जिस समय तूने मेरा साथ छोड़ा था उस समय मैंने तुझसे कुछ कहा था, आज तू वादा कहाँ निभा के आई है। मैंने कहा था कि मेरे बेटे को कुछ होने नहीं देना, आज तूने मेरा बेटा ही, मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया। तारा, जो मेरी आंखों का तारा था वो आज तूने कहाँ कर दिया है। तारा बताना। तारा कुछ नहीं बोल रही है, अपने पति के चेहरे की तरफ देख रही है, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ कह भी नहीं रही है। हरिश्चंद्र कहते, तारा अरे तू क्यों नहीं बोलती है, तारा बोलो ना, मेरा पुत्र कहाँ है। कौन उस इतने गम में, जब गम होता है कभी कभी फूलों पे तितलियां नहीं आती, कि कभी कभी फूलों पे तितलियां नहीं आती, कभी कभी रोने से सिसकियां नहीं आती, या तो हर रोज मिला करते हैं, बंदगी तेरी सा नहीं जा। अपने क्या करूं, रोने से कभी कभी ऐसा गम हो जाता है कि रोने पर भी आंसू नहीं निकलते हैं। ऐसा गम हो जाता है जो गम किसी को बता नहीं सकते हैं।